हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमने अपनी वोकेबलरी में कल एक्शंस के बारे में पढ़ा था। कुछ एक्शंस के से रिलेटेड वर्ड हमने कल पढ़े थे और कुछ एक्शंस से रिलेटेड वर्ड हम आज पढ़ने वाले हैं। और फिर उनसे ही जुड़े हुए हम बहुत सारे रूट्स आज भी देखेंगे, जैसे हमने कल ही देखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं वोकेबलरी में सब रिवाइज करते चले जा रहे होंगे, क्योंकि देख ही रहे होंगे आप कि डेली हम नए नए वर्ड्स के साथ ला रहे हैं। अगर आप अभी तक पुराने वर्ड से फेमिलियर ही नहीं हुए होंगे तो अब आपको समझ ही नहीं आएगा मैं नए वर्ड याद करूं, पुराने वर्ड याद करूं, क्या करूं। इसलिए डेली की डेली ही आपको रिवीजन करनी है। और साथ में कोशिश क्या करनी है दोस्तों आपको, कि जो भी हम आपको वर्ड्स लिखवा रहे हैं ना, इनके आप कॉपी पे ना सिर्फ इन वर्ड्स को लिखिए, कोशिश कीजिए कि इनके सेंटेंसेस भी आप बना सकें, ताकि आपको ये वर्ड्स और अच्छे से इनका यूज करना आ सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास में देखते हैं, चलो आपको कितना याद है। हमने पढ़ा था एक वर्ड जिसका मतलब होता है कि टू मेक समथिंग अननेसेसरी, किसी चीज को बेकार बना देना। क्या मतलब था इसका? याद कीजिए आपको। अगर मैं आप लिखता हूं तो आपको कंफर्म याद आ ही जाएगा। ऑब्विएट मतलब था इसका, किसी चीज को अननेसेसरी बना देना या अनइम्पॉर्टेंट बना देना। अच्छा, अब जो चीज अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट बन चुकी है उस चीज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ट्राइवियल। जिसका कोई महत्व नहीं है या जिसका नाम मात्र का ही महत्व है, उसे कहा जाएगा ट्राइवियल। अब हम एक नया वर्ड देखते हैं, आज एक नया एक्शन देखते हैं। मेलिटेट। मेलिटेट का मतलब होता है दोस्तों टू फोर्सफुली प्रिवेंट समथिंग। अब देखिएगा, आपको याद आएगा कि आप सबने मेलिटेट से जुड़ा हुआ वर्ड अभी पढ़ा ही हुआ है। टू फोर्सफुली प्रिवेंट समथिंग। कश्मीर में दोस्तों जो आतंकवादी होते हैं या फिर जो हमारे नक्सली जिनके खिलाफ हमारी सीआरपीएफ वगैरह लड़ती है, इन लोगों को क्या कहा जाता है? याद कीजिए, इन लोगों को कहा जाता है मिलिटेंट्स। जितने भी ये नक्सली या फिर ये आतंकवादी लोग होते हैं, इनको मिलिटेंट्स कहा जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलिटेंट्स और मिलिट्री अलग अलग है। मिलिट्री हमारे देश के लिए लड़ती है और मिलिटेंट्स आतंकवादी या नक्सली है जो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मिलिटेंट्स का क्या मतलब है? वन हु एग्रेसिवली फाइट्स। एग्रेसिवली फाइटिंग की तो होती है दोस्तों ये कश्मीर में, या फिर जो ये नक्सलियों के नक्सली जो करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं आम इंसान से, किसी से भी, पुलिस से या फिर सेना से। इन्हें बस लड़ना है, इन्हें से बस मारना है। मिलिटेंट्स का मतलब जो एग्रेसिवली फाइट करता रहे बस सबसे। और इसी तरह मिलिटेट हो गया जो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो, फोर्सफुली कोई चीज होने से रोक रहा हो। तो ये हो गया हमारा मिलिटेट, इसी से बना है हमारा मिलिटेंट वर्ड। अब एक और एक देखते हैं, मेलाइनिंग। मेलाइनिंग। अब दोस्तों, मेलाइनिंग का क्या मतलब है? मेलाइनिंग का मतलब कि कुछ भी गलत बात करना या किसी के खिलाफ बात कर देना। टू से, या तो झूठ बोल दो या अनप्लेजेंट बात कर दो। अनप्लेजेंट मतलब किसी की बुराई करना। समवन समथिंग। अच्छा, अब आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेलाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो हो गया हमारा मेलाइन वर्ड, जिसका मतलब है कुछ एविल, रॉन्ग। अब इसी का ही एक एकदम अपोजिट वर्ड होता है बेनाइन। जैसे मेलाइन वैसे ही बेनाइन। बेनाइन का क्या मतलब है अब दोस्तों? बिल्कुल जैसे मैंने इसका बोला समथिंग, इसका अपोजिट तो समथिंग गुड। इन्हीं दोनों वर्ड्स पे अब हम चर्चा करेंगे। एक तरफ हम लिख देते हैं मेलाइन, एक तरफ बेनाइन लिख दिया हमने, एक दूसरी तरफ मेलाइन लिख दिया हमने। अब एक होता है मेलडिक्शन, मेलिडिक्शन। अब इधर भी आ जाते हैं, बेनेडिक्शन। नोटिस कीजिए इसमें भी आप, मेली तो बन गया मेलाइन से, और डिक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? टू टॉक। तो मेलिडिक्शन का मतलब हो गया कर्स देना।
किसी को श्रापित करना। अब इधर आ जाइए बेनेडिक्शन का। अब बेनेडिक्शन का मतलब अच्छी बातें करना, यानी कि ब्लेसिंग्स देना। अब वापस इधर आते हैं, एक और मेलाइन से वर्ड बना रहे हैं, मेलफेक्शन, मेलिफेक्शन। इसका क्या मतलब हो गया? रॉन्ग डूअर, जो आदमी गलत। फैक्शन मतलब दोस्तों, फैक्शन वर्ड क्या है? फैक्टर से बना है, मतलब कि किसी चीज में वो उसकी इंपॉर्टेंस होना। अब मैलिफेक्शन का मतलब कि बुराई करने में उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होना, यानी कि वो आदमी जो बुरा कर रहा है, रॉन्ग डूअर। इधर आ जाते हैं अब बेनिफेक्शन, डूइंग गुड। आप समझ रहे हैं कैसे हमने मैली, एक तरफ तो मैलाइन की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेनाइन की बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर भी बात कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट हम इधर भी बात कर रहे हैं। अब एक और देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड देखते हैं, मैलिड्रॉइट। इसका मतलब होता है क्लमजी, ऑकवर्ड। इसका अपोजिट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैले और ड्रॉइट दोनों ही एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। मैले ड्रॉइड नहीं, मैले ड्रॉइट। मैलिड्रॉइड यानी कि कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट कर देना, क्लमजीनेस होना, कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं है जिस चीज़ में। अब एक होता है मैलिफिशिएंट। मैलिफिशिएंट का क्या मतलब हुआ दोस्तों? अब जैसे हमने मैली का तो मतलब हो गया हमारा कुछ बुरा करना। अब मैलिफिशिएंट का मतलब हो गया मैलिफिशिएंट, डूइंग हार्म। अब एक चीज़ आप, या फिर एविल। एक चीज अब आप नोटिस कीजिएगा, मैलिफेक्शन, जो ये मैलिफेक्शन बंदा होता है, ये मैलिफिशिएंट काम कर रहा है, यानी कि जो आदमी गलत करने वाला है वो आदमी गलत कर रहा है, यानी कि मैलिफेक्शन मैलिफिशिएंट वर्क कर रहा है। अब इधर भी आ जाइए, बेनिफेक्शन, डूइंग समथिंग गुड। अच्छा, एक और वर्ड वर्ड भी होता है इधर, बोनाफाइड। बोनाफाइड का क्या मतलब है दोस्तों? बोनाफाइड का मतलब है इन गुड फेथ। ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा बोनाफाइड। लॉ में कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, बोना ही डिड दिस वर्क बोनाफाइड। मान लीजिए कि भाई कोई बंदा है, उससे कोई गलती हो गई है, बट उसकी इंटेंशन सही थी, वो गलत करना नहीं चाह रहा था। उसने सोचा कि कई बार होता है ना कि करना कुछ हम चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो इसी तरह से बोनाफाइड का क्या मतलब हो गया कि काम आपका, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपकी मंशा अच्छी थी, बस गलती से पर वो काम चला दूसरी डायरेक्शन में गया। वो काम किसी तरह से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो जो अच्छी मंशा होती है उसे क्या कहेंगे? इन गुड सेंस। तो ये हमने लिख दिया इन गुड सेंस। अच्छा, इधर हमने बेनिफेक्शन लिख दिया था, इधर लिखना था हमें बेनिफिशिएंट। इसको हम ठीक कर लेते हैं। बेनिफेक्शन मतलब तो हम पढ़ चुके हैं ना, डूइंग गुड। बेनिफिशिएंट भी वही हो गया, कहने का तरीका बस अलग है। बेनिफिशिएंट भी वही, ये जो मेलिफिशिएंट था इसके अपोजिट हो गया बेनिफिशिएंट। अब जैसे मेलिफेक्शन था, ये था इसका कि गलत कर रहा है, तो बेनिफेक्शन का हो गया समवन डूइंग गुड। बेसिकली बेनिफेक्शन तो आदमी को शो कर रहा है और बेनिफिशिएंट एक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, एक और हम वर्ड देखते हैं, बेनिफिशिएंट। इसको कहाँ लिखे? इसको चलो नीचे ही लिख देते हैं। इसका मतलब जिसे कुछ फायदा मिल रहा हो, रिसीविंग एंड पर हो, जो रिसीविंग मनी या फिर गिफ्ट हो। बस अभी हमारी लास्ट लिमिट हो गई है नीचे लिखने की, अब हमें थोड़ा सा ऊपर हटाना पड़ेगा। इसको मैं समवन समथिंग को हटा देता हूँ।
अब और कुछ अगर हम वर्ड देखें, एक होता है बेनिवोकस और इसी तरह होता है मेलिवोकस। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? मेलीवोलेंट, मेलीवोकस नहीं, मेलीवोलेंट। और इधर ये मैं दोबारा लिख देता हूँ इस वर्ड को। इसी तरह इधर भी होता है बेनिवोलेंट। दोनों में क्या क्या मतलब है? कुछ विश करना। वॉलेंट का मतलब दोस्तों होता है कुछ विश करना, इच्छा करना। अब यहाँ क्या अच्छा करेंगे? विशिंग गुड। उधर क्या करेंगे? विश एविल। तो ये सब हमने इकट्ठा कर लिया अपना मेल मेल और बेनी से रिलेटेड सभी वर्ड्स को। अब हम कुछ और वर्ड देखते हैं। अब हम वर्ड देखते हैं एक प्रोस्क्राइब, जिसमें से दोस्तों स्क्राइब का मतलब, ये जो स्क्राइब है ये आया है स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है ये तो सब आपको पता ही होगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्चर्स या फिर इंस्क्राइब। अब देखते हैं एक एक करके सबका मतलब। प्रोस्क्राइब का सबसे पहले तो क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रोस्क्राइब मतलब समथिंग प्रोहिबिटेड, समथिंग प्रोहिबिटेड जनरली बाय लॉ। मतलब जरूरी नहीं है कि लॉ से ही प्रोहिबिटेड हो सकता है समाज ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगा रखी हो, या फिर लॉ के द्वारा लगाई गई हो, या फिर जैसे कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को कहा जाता है प्रोस्क्राइब करना। एक तो होता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या होता है? जो डॉक्टर्स जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन लेने के लिए बताते हैं, वो हो गया प्रिस्क्राइब, कि आपको सलाह, अच्छी सलाह दी जा रही है। प्रोस्क्राइब मतलब कि आपको कोई काम करने से रोका जा रहा है, कुछ जो लिखा जा रहा है वो है, उसमें आपको स्टॉप किया जा रहा है किसी काम से, तो वो हो गया प्रोस्क्राइब। और वो होता है प्रिस्क्राइब जिसमें आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है। अब इसी तरह अब मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता है दोस्तों? राइटिंग बाय हैंड। मतलब वो किताबें, वो पन्ने जिन पे हाथों से लिखा गया है। आजकल तो भाई प्रिंटेड ही सारा काम हो रहा है। आजकल कहाँ होती है मैन्यूस्क्रिप्ट? पर पहले के ज़माने में तो प्रिंटर वगैरह होते नहीं थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, कुछ टाइपराइटर्स नहीं होते थे। पहले क्या होता था भाई? हाथों से सब कुछ लिखा जाता था। तो उन्हें कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ये नहीं कि आप अपनी कॉपी में हाथ से लिख के जो है भर ले तो उसको भी हम मैन्यूस्क्रिप्ट कह देंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट जनरली एंशियंट टेक्स्ट एंड बुक्स को ही कहा जाता है। अच्छा, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं दोस्तों? स्क्रिप्चर्स मतलब आवर होली बुक्स। मैन्यूस्क्रिप्ट का होली बुक होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्यूस्क्रिप्ट अगर कोई भी हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ बताता है तो वो मैं, और हैंड रिटन है तो ऑफकोर्स हैंड रिटन तो हो गई वो, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया वो। पर होली बुक्स हमारे धर्म से जोड़ती हैं हमको, यानी कि स्क्रिप्चर्स जो है वो हमारे धर्म से जोड़ रहे हैं हमको। अब इंस्क्राइब क्या है? अच्छा, पहले क्या होता था दोस्तों? पहले के ज़माने में कागज़ तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि पत्थरों पे कुछ खोद खोद के लिखते थे, या मेटल्स पे कुछ जो है लिखा करते थे। तो इंस्क्राइब मतलब राइटिंग ऑन मेटल्स और रॉक्स। मतलब सिंपली पेपर पे लिखने की बजाय जब किसी चीज़ को खोद खोद के लिखा जाए, चाहे वो रॉक हो या फिर वो चाहे मेटल हो या कुछ भी और चीज़ हो, चाहे वुड ही क्यों ना हो, या फिर जो जैसा कई लोग होते हैं कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में खोद खोद के लिख देते हैं, उसे भी इंस्क्रिप्शन ही कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, करना नहीं चाहिए वैसा। तो ये हो गया हमारा इंस्क्राइब। अब होता है एक वर्ड कॉन्डोन। कॉन्डोन, इसका क्या मतलब है दोस्तों? कॉन्डोन का मतलब, कॉन्डोन मतलब कि आपने कुछ मान लीजिए गलत कर लिया। आपने मान लीजिए कि भाई अपने दोस्त का, बचपन में होता था ना कि कोई कोई बच्चे जो है अपना दोस्त का शॉर्पनर चुरा लिया, रबर चुरा लिया, या मान लीजिए आपने जो है टैक्स की थोड़ी सी चोरी कर ली, या आपने जो है कंपनी के जो कैश पड़ा था उसमें से आपने एक आध नोट निकाल लिया। सभी गलत बात है, किसी भी बात को आप सही नहीं कह सकते। पर अगर कोई बंदा कहे आपसे कि ठीक है यार चलता है इतना, तो क्या हो गया?
ये कंपनी इतना कमा रही है, एक आध हमने नोट निकाल लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तो ये एक गलत चीज को जब आप प्रोत्साहन देते हैं तो उसे कहा जाता है कॉन्डोन। टू अलाउ लाइट रॉन्ग डूइंग्स। ये नहीं कि आप मर्डर को ही सही कह दें तो भी उसे कॉन्डोन कहा जाएगा। मर्डर को अगर कोई सही कह रहा है तो उसको तो पहले डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसका इलाज करवाइए। कॉन्डोम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के लिए है कि बहुत लाइट से जो चोरियां होती हैं। जैसे कई लोग कहते हुए कि अगर गरीब गरीब आदमी अगर कोई ब्रेड चुरा के भाग रहा है, देखा जाए तो ये भी जुर्म है भाई, आप चोरी कैसे कर सकते हो किसी भी वजह से, तो उसको माफ कर देना चाहिए। ये तो इस तरह के वर्ड्स के लिए भी कॉन्डोन यूज किया जाता है, इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी। कॉन्डोन द थीफ फॉर हिज थेफ्ट। क्यों? क्योंकि वही वो अपने पेट के लिए चोरी कर रहा है ब्रेड की, इसलिए अब खाना तो आदमी खाएगा ही ना, क्या हो गया उसने दो ब्रेड चुरा भी ली तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है कॉन्डोन। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लेसेंट। इसका क्या मतलब होता है प्लेसेंट का? प्लेसेंट का मतलब होता है कि जो आपका दोस्त, आपका दुश्मन है ना, उसको भी दोस्त बना लेना। टू टर्न, दुश्मन है या आपसे आपकी उससे किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हॉस्टिलिटी या फिर एंगर, या वो आपसे किसी वजह से नाराज या गुस्सा या दुखी है, टू फ्रेंडलीनेस। तो उससे आप जो है अच्छी अच्छी बातें करके, उसकी हेल्प करके या किसी भी तरह से आप उसको अपनी दोस्ती में कन्वर्ट कर लें उसके गुस्से को, इसे कहा जाता है प्लेसेंट। अब इसी से एक जुड़ा हुआ वर्ड है प्लेसिड। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? प्लेसिड का मतलब एकदम कामनेस, कूलनेस, एकदम धोनी की तरह काम कैप्टेंसी जैसे वो करता है, कामनेस। यानी कि एकदम स्टेबिलिटी रहना, कोई जो है मन इधर उधर भटकना ना, शांत रहना, इसे कहते हैं। एक बहुत ही जैसे हमारे ये मॉन्क्स वगैरह होते हैं, साधु संत होते हैं, एकदम प्लेसिड पीपल होते हैं वो भी, यानी कि एकदम स्टेबल पीपल होते हैं, एकदम काम और शांत रहते हैं वो। अच्छा, अब इसी का ही अपोजिट है इम्प्लेकेबल। यानी कि बहुत हार्श रहना, रिलेंटलेस रहना। रिलेंटलेस मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, कभी इधर सोचना, कभी उधर थॉट्स आना, अलग अलग बुरे बुरे ख्याल आना। हार्श, रिलेंटलेस, जिसे कहते हैं ना हिंदी में बेचैन रहना। तो इम्प्लीकेबल वही हो गया कि बेचैन रहना किसी वजह से, किसी भी का, चाहे कोई भी वजह हो कि आप वही चोरों से चिंतित हैं, या फिर आप जो है अपने बिजनेस के लिए परेशान हैं, या कि आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप बेचैन हो रहे हैं, किसी भी वजह से इम्प्लीकेबल मतलब बेचैन रहना। अब एक होता है कंप्लेसेंट। अच्छा, आपने सुना होगा कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। मनुष्य को अपने जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है कि मनुष्य, वन शुड बी कंप्लेसेंट इन हिज लाइफ, यानी कि खुद को, हर आदमी को खुद से संतुष्ट रहना चाहिए। वन हु इज सेटिस्फाइड विथ सेल्फ, तो ऐसे बंदों को कहा जाता है कंप्लेसेंट। अच्छा, अब हमने एक पहले वर्ड सुना था, वो मेल डिक्शन। मेल डिक्शन में मेल का मतलब था भाई कुछ बुरा होना, एविल थिंग। और डिक्शन का मतलब हमने आपको क्या बताया था? डिक्शन का मतलब हमने बताया था आपको कि बोलना, टू टॉक, टू गिव स्पीच। तो डिक्शन का मतलब, क्योंकि कुछ बात करना हो गया, तो इसका एक वर्ड बनता है कॉन्ट्राडिक्ट। आप देख रहे हैं कैसे रूट से रूट जुड़ते जा रहे हैं। जिसमें डिक्ट का मतलब तो हो गया डिक्शन करना, यानी कि कुछ बोलना। कॉन्ट्रा मतलब हो गया अपोजिट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया टू मेक अपोजिट स्टेटमेंट। यानी कि भाई जैसे नेताओं में होता है कि एक बंदे ने, एक पार्टी ने कुछ स्टेटमेंट दी, फिर दूसरी पार्टी उसको अपोजिट, उसको जवाब देने के लिए कोई दूसरी स्टेटमेंट देगी, फिर तीसरी पार्टी उसको जवाब देने के लिए कोई तीसरा स्टेटमेंट देगी, एक तरह। और सभी स्टेटमेंट एक दूसरे की स्टेटमेंट्स को काट रहे होते हैं, और यही खेल पूरे टाइम, हर वक्त, सालों साल तक इसे चला आ रहा है। तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्रेडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देना। अच्छा, अभी हम अब लास्ट अपने कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, फिडिलिटी और इनफिडिलिटी। एक तो हो गया फिडिलिटी, दूसरा हो गया इनफिडिलिटी। इन दोनों का क्या मतलब है? फिडिलिटी मतलब है दोस्तों फेथफुलनेस।
और इनफिडिलिटी का क्या मतलब है? इनफिडिलिटी का मतलब है फेथलेसनेस। तो हमने बोला कि फिडिलिटी मतलब कि भाई जैसे एक होता है ना कि डॉग्स आर द मोस्ट फेथफुल एनिमल, इसी तरह यानी कि डॉग्स हैव फिडिलिटी इन देम, डॉग्स में ईमानदारी है, फेथफुलनेस है। अब इसका अपोजिट हो गया इनफिडिलिटी, यानी कि जो है बेईमान। फेथफुलनेस था इधर, ध्यान दीजिएगा, इधर कर दिया हमने फेथफुलनेस नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है फेथलेसनेस, जिसमें फेथ ना हो। यहाँ फुल मतलब कि वन हु इज फुल ऑफ फेथ, यहाँ लेस मतलब जिसमें फेथ ना ही हो ही ना। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्शंस की सभी वोकेबलरी हमने खत्म कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों आज की और पिछली क्लास में एक्शंस मिला के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस करना आपको ये है कि जितने भी हमने वर्ड्स अभी तक पढ़े सबको रिवाइज कीजिए, सब कोशिश कीजिए कि सब वर्ड से आप कोई ना कोई सेंटेंस बना पाए, क्योंकि कोई आसान तरीका नहीं होता दोस्तों वोकेबलरी याद करने का। ऑलरेडी जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो हम आपको करा ही रहे हैं, अब इसमें भी आप और शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि पता चला कुछ बचा ही नहीं है याद करने को, आपके पास आपने कुछ करा ही नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक दें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।